बच्चों हम लोग कल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के 3 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक है। और सोचे ब्रीफली पढ़ा दे, लेकिन एक एक एग्जांपल देते हुए अच्छे से डिटेल में ही पढ़ाए थे। चौथा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसको केवल लिखे थे, अब डिटेल में आज देखते हैं। तो टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, सबका किंग है, उसको पढ़ते हैं। P4 है। देखिए इसमें हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई इंटीग्रेशन है जिसका लिमिट a टू b हो, fx dx हो, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट a टू b में ही एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, दोनों का वैल्यू सेम होगा। मतलब लिमिट के सम में से अगर x घटा देते हैं तो भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इसको किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखिए यहां लिख देते हैं, अगर 0 टू a हो x तो a माइनस एक्स कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन हो तो भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड देखिए, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो, और ऊपर 1 हो, नीचे 1 प्लस 10 टू द पावर nx हो, तब भी इसका यूज करते हैं। थर्ड देखिए बच्चों, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो, लॉग हो, और अंदर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक, तब भी इसका यूज करते हैं। 0 से पाई बाई 2 हो और यहां पर साइन या कॉस के पावर nx, और नीचे भी साइन का पावर nx अब प्लस कॉस के पावर nx हो, तब भी इसका यूज करते हैं। और एक लास्ट है, 0 से पाई बाई 2 x साइन x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर nx प्लस कॉस के पावर nx हो, तब भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। देख लीजिए इतने में इसका यूज होता है, इसलिए इसको किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और भी मिलेंगे तो देखेंगे हम लोग आगे, और भी अगर कुछ मिल सकता है तो देखा जाएगा, लेकिन इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये इतने केसेस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं। अब एक होता है P5, और P5 कुछ नहीं है, स्पेशल केस है किसका, स्पेशल केस ऑफ P4, किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज का स्पेशल केस होता है P5। इसमें लोअर लिमिट 0 रहता है, अपर लिमिट a अगर हो जाए, मतलब लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कुछ भी हो, तो फिर उस केस में fx dx का वैल्यू भी वही होगा जो 0 टू a में fa माइनस एक्स dx का होगा, ठीक है बच्चों। तो ये 5 हो गया। अब और 2 प्रॉपर्टीज है, उसको अभी आज इसी वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। P6 वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख क्या देते हैं, इंपॉर्टेंट है। P6 आपके सर बताए होंगे जब आप लोग पढ़े होंगे उस समय, इंपॉर्टेंट है। 0 से 2a, लिमिट क्या है, 0 टू 2a, fx dx को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कैसे, 0 टू 2a fx, 2 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, f2a माइनस एक्स dx, और अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, इफ अगर ये फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स भी fx बन जाए, देन 0 से 2a fx dx को हम लोग 2 निकाल लेते हैं बाहर, मतलब 2 कॉमन लेते हैं यहां पे,
जीरो टू ए लिख के एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं करेंगे बच्चों, ये तब करेंगे जब एफ टू ए माइनस एक्स, फिर से एफ टू ए माइनस, वही प्रॉपर्टी यूज किए थे अब किंग प्रॉपर्टीज का स्पेशल केस, टू ए माइनस एक्स का वैल्यू भी एफ एक्स के ही इक्वल हो जाए तो फिर ऐसा होगा। अच्छा देखिए बच्चों, इसका यूज कहां करेंगे, ठीक है, यूज ये प्रॉपर्टी का करेंगे ना यूज, जीरो से पाई लॉग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, या फिर जीरो से टू पाई लॉग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, फिर जीरो से पाई या टू पाई, ठीक है, जीरो से पाई या टू पाई, साइन क्या लिखना है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो इसका यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। जीरो से पाई हो या फिर टू पाई भी हो, लिमिट अपर लिमिट टू पाई या पाई, पाई हो या टू पाई, तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज करेंगे, ठीक। तो अभी तो ये ए हुआ, इसका बी क्या होता है, एक लिख देते हैं ना, बी, इसमें दो है, इसका दो केस, इफ एफ बी लिख देते हैं इसको, इफ एफ ए टू ए माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स आ गया, देन उस कंडीशन में बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, तो सिर्फ ना इसको जीरो करना होता है, हालांकि बहुत कम चांस है कि आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, अदरवाइज अगर शॉर्ट हो या फिर 5 मार्क्स में आएगा तो फिर इतना नहीं, उनको इस पहले वाला ए वाला पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 6। अब इसका स्पेशल केस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक और प्रॉपर्टीज है लास्ट, फिर इसके वीडियोज बनाएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करा देंगे। तो सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। P7 लास्ट, हाँ बच्चों ठीक से देखो, माइनस ए टू ए, लोअर लिमिट माइनस है, निगेटिव है, और अपर लिमिट वही है बट पॉजिटिव है, fx। तो अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उस पर सजाएंगे ना, माइनस ए टू ए क्या लिखे, एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स, नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं, तो दोनों तो एफ माइनस एक्स और अभी ठीक है, गुड। और अब इससे दो कंडीशन लेके चलेंगे, इफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, प्लस एफ एक्स, तो ऐसे फंक्शन को जिसका निगेटिव अगर एक्स में, सॉरी एफ में एक्स का निगेटिव वैल्यू पुट करे, सिंपल, अगर निगेटिव इनपुट रखे तब भी पॉजिटिव हो जाए फंक्शन, निगेटिव इनपुट रखे तभी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाए, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं इवन। कौन सा फंक्शन है वो, इवन फंक्शन। तो उस कंडीशन में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत ऑब्जेक्टिव रहता है, एफ एक्स डी एक्स होगा, ठीक है, साइन एक्स लिख रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स होगा, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर निगेटिव रखते हैं इनपुट तब भी पॉजिटिव ही फंक्शन हो रहता है, फंक्शन निगेटिव ना हो तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के केस में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है। सेकेंड देखते हैं, एफ माइनस एक्स अगर निगेटिव ऑफ एफ एक्स हो गया तो इसको बोलते हैं ऑड है। कैसा फंक्शन है, ऑड, यानी निगेटिव इनपुट रखने पर पूरा का पूरा फंक्शन ही निगेटिव हो गया तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। और इस कंडीशन में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू सिंपली 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है, सिंपली 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया सातों प्रॉपर्टीज।
अब अच्छा इसको कैसे करना है अब नेक्स्ट टाइम, वो लंबा वीडियो हो जाएगा, उतना ज्यादा वीडियो अभी छोटा चैनल है, बहुत ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, बाद में कराएंगे।